लूका अध्याय 2। यीशु के जन्म का रहस्य। सबसे पहले आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेस द लॉर्ड। आज हम यीशु का जन्म के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा न करें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर दें। जय मसीह की दोस्तों। उन्हीं दिनों औगुस्तुस कैसर की ओर से एक आज्ञा निकाली कि सारे रोमी जगत की जनगणना की जाए। यह पहली जनगणना थी। यह उन दिनों हुई थी जब सीरिया का राज्यपाल क्विरिनियुस था। सो गणना के लिए हर कोई अपने अपने नगर गया, यूसुफ भी, क्योंकि वह दाऊद के परिवार एवं वंश से था। इसलिए वह भी गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। वह वहां अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती भी थी, अपना नाम लिखवाने गया था। ऐसा हुआ कि अभी जब वे वहीं थे, मरियम का बच्चा जनने का समय आ गया और उसने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया, क्योंकि वहां सराय के भीतर उन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं मिल पाया था। इसलिए उसने उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया। तभी वहां उस क्षेत्र में बाहर खेतों में कुछ गरीड़िए थे, जो रात के समय अपने रेवड़ों की रखवाली कर रहे थे। उसी समय प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और उनके चारों ओर प्रभु का तेज प्रकाशित हो उठा। वे सहम गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए अच्छा समाचार लाया हूँ, जिससे सभी लोगों को महान आनंद होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तुम्हें उसे पहचानने का चिन्ह होगा कि तुम एक बालक को कपड़ों में लिपटा चरनी में लेटा पाओगे। उसी समय अचानक उस स्वर्गदूत के साथ बहुत से और स्वर्गदूत वहां उपस्थित हुए। वे यह कहते हुए प्रभु की स्तुति कर रहे थे, स्वर्ग में परमेश्वर की जय हो और धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे वह प्रसन्न है। और जब स्वर्गदूत उन्हें छोड़कर स्वर्ग लौट गए, तो वे गरेड़िए आपस में कहने लगे, आओ हम बैतलहम चले और जो घटना घटी है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है उसे देखें। सो वे शीघ्र ही चल दिए और वहां जाकर उन्होंने मरियम और यूसुफ को पाया और देखा कि बालक चरनी में लेटा हुआ है। गरीड़िए ने जब उसे देखा तो इस बालक के विषय में जो संदेश उन्हें दिया गया था, उसे उन्होंने सबको बता दिया। जिस किसी ने भी उन्हें सुना, वे सभी गरीड़ियों की कही बातों पर आश्चर्य करने लगे। किंतु मरियम ने इन सब बातों को अपने मन में बसा लिया और वह उन पर जब तब विचार करने लगी। उधर वे गरीड़िए जो कुछ उन्होंने सुना था और देखा था, उस सब कुछ के लिए परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। और जब बालक के खतने का 8वां दिन आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। उसे यह नाम उसके गर्भ में आने से भी पहले स्वर्गदूत द्वारा दे दिया गया था। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे यीशु को
प्रभु को समर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। प्रभु की व्यवस्था में लिखे अनुसार हर पहली नर संतान प्रभु को समर्पित मानी जाएगी और प्रभु की व्यवस्था कहती है एक जोड़ी कपूत या कबूतर के 2 बच्चे बलि चढ़ाने चाहिए। सो वे व्यवस्था के अनुसार बलि चढ़ाने ले गए। यरूशलेम में शमौन नाम का एक धर्मी और भक्त व्यक्ति था। वह इस्राएल के सुख चैन की बाट जोहता रहता था। पवित्र आत्मा उसके साथ था। पवित्र आत्मा द्वारा उसे प्रकट किया गया था कि जब तक वह प्रभु के मसीह के दर्शन नहीं कर लेगा मरेगा नहीं। वह आत्मा से प्रेरणा पाकर मंदिर में आया और जब व्यवस्था के विधि के अनुसार कार्य के लिए बालक यीशु को उसके माता पिता मंदिर में लाए तो शमौन यीशु को अपनी गोद में उठाकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए बोला, प्रभु अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास मुझको शांति के साथ मुक्त कर, क्योंकि मैं अपनी आंखों से तेरे उस उद्धार का दर्शन कर चुका हूँ जिसे तूने सभी लोगों के सामने तैयार किया है। यह बालक गैर यहूदियों के लिए तेरे मार्ग को उजागर करने के हेतु प्रकाश का स्रोत है और तेरे अपने इस्राएल के लोगों के लिए यह महिमा है। उसके माता पिता यीशु के लिए कही गई इन बातों से अचरज में पड़ गए। फिर शमौन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माँ मरियम से कहा, यह बालक इस्राएल में बहुतों के पतन या उत्थान के कारण बनने और एक ऐसा चिन्ह ठहराया जाने के लिए निर्धारित किया गया है जिसका विरोध किया जाएगा और तलवार से यहाँ तक कि तेरा अपना प्राण भी छिद जाएगा, जिससे कि बहुतों के हृदयों के विचार प्रकट हो जाएं। वहीं हन्नाह नाम की एक महिला नबी थी। वह असेर कबीले के फनुएल की पुत्री थी। वह बहुत बूढ़ी थी। अपने विवाह के बस 7 साल बाद तक ही वह पति के साथ रही थी और फिर 84 वर्ष तक वह वैसे ही विधवा रही। उसने मंदिर कभी नहीं छोड़ा। उपवास और प्रार्थना करते हुए वह रात दिन उपासना करती रहती थी। उसी समय वह उस बच्चे और माता पिता के पास आई। उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और जो लोग यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोह रहे थे उन सबको उस बालक के बारे में बताया। प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सारा अपेक्षित विधि विधान पूरा करके वे गलील में अपने नगर नासरत लौट आई। उधर वह बालक बढ़ता एवं हृष्ट पुष्ट होता गया। वह बहुत बुद्धिमान था और उस पर परमेश्वर का अनुग्रह था। फसह पर्व पर हर वर्ष उसके माता पिता यरूशलेम जाया करते थे। जब वह 12 साल का हुआ तो सदा की तरह से वे पर्व पर गए। जब पर्व समाप्त हुआ और वे घर लौट रहे थे तो यीशु वहीं यरूशलेम में रह गया, किंतु माता पिता को इसका पता नहीं चल पाया। यह सोचते हुए कि वह दल में कहीं होगा, वे दिन भर यात्रा करते रहे। फिर वे उसे अपने संबंधियों और मित्रों के बीच खोजने लगे और जब वह उन्हें नहीं मिला तो उसे ढूंढते ढूंढते वे यरूशलेम लौट आए। और फिर हुआ यह कि 3 दिन बाद वह उपदेशकों के बीच बैठा, उन्हें सुनता और उनसे प्रश्न पूछता। मंदिर में उन्हें मिला। वे सभी जिन्होंने उसे सुना था उसकी सूझबूझ और उसके प्रश्नोत्तरों से आश्चर्यचकित थे। जब उसके माता पिता ने उसे देखा तो वे दंग रह गए। उसी माता पिता ने उससे पूछा, बेटे तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तेरे पिता और मैं तुझे ढूंढते हुए बुरी तरह व्याकुल थे।
तब यीशु ने उनसे कहा, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे मेरे पिता के घर में ही होना चाहिए? किंतु यीशु ने उन्हें जो उत्तर दिया था वे उसे समझ नहीं पाए। फिर वह उनके साथ नासरत लौट आया और उनकी आज्ञा का पालन करता रहा। उसकी माता इन सब बातों को अपने मन में रखती जा रही थी। उधर यीशु बुद्धि में, दिल डौल में और परमेश्वर तथा मनुष्यों के प्रेम में बढ़ने लगा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और वे निरंतर आगे बढ़ते गए। जय मसीह की।